जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एके एग्ज़ाम वे टू सक्सेस सीखो जमी पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, आज मैं यूपी पीएससी आरओ जो विगत अभी कल पेपर हुआ है, मैं उसका हिंदी का पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो जिसने अभी तक पेपर नहीं देखा हो या जिसने एग्ज़ाम भी ना दिया हो, वो आगे विगत वर्षों में आरओ का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो वो देख सकते हैं कि कैसा हिंदी का पेपर आता है और उसके अकॉर्डिंग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे पास हिंदी का सीरीज़ भी अवेलेबल है, मैं उसी से आपको कराऊंगा। आपके पास जो भी सीरीज हो, आप क्वेश्चंस मैच करा के आप अपने आंसर को देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि मेरे पास अभी लिखने के लिए कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है। मैं सिर्फ ओरली आपको बताऊंगा, ऑप्शंस में पढ़ के बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप अपने ऑप्शंस को मैच करा लीजिएगा। यदि आप लोग चाहेंगे तो मेरे पास भी डिजिटल बोर्ड बहुत जल्दी अवेलेबल होगा और मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाता मिलूँगा। चलिए, ये सब तो बीती बातें हैं, लेकिन जो अभी मेरा धर्म है आपको यूपी पीएससी आरओ का हिंदी का पेपर सॉल्व कराने का, वो मैं पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन डी विशेष। तो इसमें विशेष ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए पांचाल, ऑप्शन बी याज्ञसेनी, ऑप्शन सी सैरंध्री, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, पांचाल। जिस बच्चे ने मुझे पेपर दिया उसने कृष्णा लगा रखा है, लेकिन ऑप्शन ए पांचाल सही होगा। दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर को पढ़ता हूँ और पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूँ। इससे क्या होगा कि आपके समय की बचत होगी और उस समय में आप कुछ दूसरा पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3, उच्चिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो अनुच्चिष्ट है इसका सही आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 4, समास शब्द का विलोम है। तो समास का विलोम व्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 5, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। तो यहाँ पे युयुत्सा सही है। क्वेश्चन 6, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं। इस क्वेश्चन में मैं ऑप्शन नंबर बी पे जाऊंगा। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, लेकिन आरओ के आंसर की का वेट करना पड़ेगा, फिर भी तभी कोई इसका पूर्णतः निष्कर्ष निकल पाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। क्वेश्चन नंबर 7, घोटक का सटीक पर्यायवाची है। तो इसका असो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। मयंक, गयंद, सगुन, सकल। तो इसमें गयंद सही है। क्वेश्चन नंबर 9, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है। तो यह मक्खी का तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। संस्कृत और प्राकृत के विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। तो इसमें मैं ऑप्शन बी पे जाऊंगा। ए सही, बी गलत, और आरओ के आंसर की के विचाराधीन इसको हम रखते हैं। क्वेश्चन 11, अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है। तो जिसकी आशा ना की गई हो उसे हम अप्रत्याशित कहते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द स्वेदज होता है। 13, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी अक्षौहिणी शब्द सही होगा। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। ये आरओ की आंसर के विचाराधीन इसको मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि ये मुझे कहीं मिला नहीं। मसृण का विलोम है, रुक्ष होता है मसृण का विलोम। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। इसमें मैं ऑप्शन नंबर डी पे जाऊंगा। महारानी लक्ष्मीबाई महाराजा गंगाधर राव की महसी थी। मेरे हिसाब से ये डी सही है, लेकिन आरओ के आंसर की के विचाराधीन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो इसमें फुल्ल का फुड़िया नहीं होता है, फुल्ल का फूल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नारियल का तत्सम शब्द नारिकेल होगा। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी माँ हाथ में से ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरार्थक नहीं है। तो इसमें कोमल और मृदुल ये समानार्थी हैं। सूर्य सुता पर्यायवाची है यमुना का। संदेह का विशेषण होगा संदिग्ध होगा। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम परोक्ष होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो खर,
पर्याय गर्दभ मतलब खर सही है, गर्दभ सही है। गंगा का पर्याय मृगांक नहीं होगा, मृगांक चंद्रमा का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। आंख का लोचन होता है, इंद्र का पुरंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, कपाट कपड़ा, ये त्रुटिपूर्ण है। क्वेश्चन 26, परित्यक्तता का शब्द प्रयोग होता है उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। भीतर शब्द का तत्सम है अभ्यंतर। अशुद्ध युग्म का चयन कीजिए। तो ऐहिक और लौकिक ये गलत है। रात्रि का पर्यायवाची होता है सर्वरी। प्रतिबिंबित में विशेष होगा तो प्रतिबिंब होगा। निम्नांकित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आरो के विचाराधीन होगा। वैसे मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए, सब्जी महंगी है, लेकिन ए भी हो सकता है क्योंकि उपरोक्त नहीं लिखा जाता, उपर्युक्त होता है। उपर्युक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, ये होता तो सही माना जाता। तो मेरे हिसाब से बी होगा, लेकिन ये भी आरो के विचाराधीन है। 32 नंबर क्वेश्चन, वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो ए निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। 33 नंबर क्वेश्चन, दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अकार, वधु, कुआं, अतिथि। तो इसमें शुद्ध शब्द वधु है। 35 नंबर क्वेश्चन, बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है, तो अनावृष्टि होता है इसके लिए। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर होता है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कोड के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीवी ने मिठाई और पापड़ खाए, सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तुमने रुपए दिया। तो इसमें डी होगा, ए बी सी शुद्ध होंगे और डी अशुद्ध वाक्य है। जंगम का सटीक विलोम अस्थावर होता है। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है सदाव्रत। 41 नंबर क्वेश्चन, कूट मैच कराना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे विदुषी, विदुषी महिलाएं होती हैं, तो बी का 1 होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4 सही है। विद्युत का पर्यायवाची है दामिनी। औरस का विलोम है दत्तक। कामदेव का पर्यायवाची है पुष्पधनवा। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को व्याकरण कहते हैं। मूक का विलोम होता है वाचाल। 46 नंबर क्वेश्चन भी कूट है, तो इसमें हम डी ऑप्शन सही है, ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसको हम अजर कहते हैं। अहि का पर्यायवाची होता है सर्प। निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, तो सब कुछ आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, ये गलत है। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा, इस वाक्य में है 3 विशेषण और 1 विशेष्य है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वाथ शब्द का तद्भव है काढ़ा। प्रशंसा का पर्यायवाची श्लाघा होता है। हरितकी का तद्भव शब्द होता है हरण। बाएं हाथ से तीर चलाने वालों को सव्यसाची कहते हैं। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो उसे दत्तचित्त कहते हैं। अवसाद शब्द का विलोम उल्लास होता है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है अचला। अवनी मतलब धरती और अचला मतलब भी धरती होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अनुगृहीत, ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों मैंने कम समय में आपको आरो के आंसर की मैच करा दी है, आप अपने आप से मैच कर लीजिएगा। और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन आरो के आंसर की के विचाराधीन है, वो जब आरो के आंसर की आएगी तभी पता लग पाएगा, क्योंकि पूर्णतः वो किसी भी बुक में नहीं मिला। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हो आपको तत्काल प्राप्त हो सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।